इसके बाद जो दर्शन तो नहीं कराई, कहीं सोना चांदी या सब्जी जो भी लेना हो, खाने पीने की वस्तु सब ले जाओ, लेकिन मैं लल्ला को नहीं दिखाऊंगी। जाके बैठ गए पेड़ के नीचे और ये रोना शुरू हो गए, रोने लगे और एकदम पानी भी नहीं पी रहे हैं, पेट टूट भी उनका देख रही है यशोदा जी, ठीक है ठाक है, दोनों दिक्कत तो नहीं समझ में आ रहा है। कितने वैद्यों को बुलाई, सब दिखाई, बोले सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पुरोहिताई थी बोली कि नजर इसको लगा, नजर जरूर झड़वा दीजिए। रोए रोए के यूं ही कहे यशोदा, रो रो के कहे यशोदा, मैं झंझट में पड़ गई रे। रो रो के कहे यशोदा, मैं झंझट में पड़ गई रे। बरसाने की बहुत रो रही है कि आज मेरा लल्ला 6 दिन से ठीक ठाक था, 7 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, आज मेरा कन्हैया 21 दिन का हो गया, लेकिन ऐसी दिक्कत नहीं आई, किसी गोपी की नजर लग गई लग रहा है। अब उनको झाड़ने फूकने की व्यवस्था की गई। बोले क्या करें, बोले गैया के मूत्र ले आओ, गैया का मूत्र, गोबर, दूध, दही, चीनी सब मिला उला करके उनको नहलाया गया कन्हैया को, और नहला करके अब फिर इसके बाद बोले कि अब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर रोने लगे। जब तक नहा रहे थे तब तक शांत थे, क्योंकि पंचामृत उनको बड़ा अच्छा लगता है, नहा करके तो आनंदित हो जाते हैं। और चुप हो गए, लेकिन फिर रोने लगे। बोले इनको गैया की पूंछ से भाड़ा देना पड़ेगा। अब गैया के पूंछ के पास ले गए लोग, और गैया की पूंछ को पकड़ करके और गोपाल जी को, कन्हैया को ऐसे झाड़ रहे हैं पुरोहिताई। हे गोविंदाय, मेरा लल्ला ठीक हो जाए, हे माधव मेरा लल्ला ठीक हो जाए, हे नारायण मेरा लल्ला ठीक हो जाए, इसका नजर समाप्त हो जाए। बोले ला, हमारे नाम से हम ही को लोग झाड़ रहे हैं, मेरा ही गोविंद नाम है, मेरा ही माधव नाम है, मेरा नाम कन्हैया है, हमको हमारे नाम से लोग झाड़ रहे हैं। अरे मेरा लल्ला दूध पीने लगे, खाने लगे, तो हे नारायण आप कहाँ पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, यहाँ तक कि बोले हे स्वामी राम भगवान, अगर मेरा लल्ला ठीक हो जाएगा तो आपको पंचामृत में स्नान कराएंगे, दूध दही घी चीनी शहद से मैं अपने पति के साथ बैठ के आपकी पूजा करूंगी। नंदरानी ने कहा। बोले पूरा पूरा कहा तो कर लिए, लेकिन जब तक से मैं अपने प्रभु का मैं भी दर्शन नहीं कर लेता तब तक मैं शांत होने वाला नहीं। और रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। बोले कि अब ये चुप नहीं हो रहे, ग्राम व्यवस्था सब हो गया,
और गए सब दुनिया पहुंची 10-12। बाबा 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 को सब सुन रहे हैं, बाबा को सब देख रहे हैं, कन्हैया से बात भी कर रहे हैं। अरे कन्हैया अगर आप चुप हो गए तो हम बिना दर्शन करे चले जाएंगे तो हमारे दिल को बड़ा ठेस पहुंचेगा। बोले कि नहीं प्रभु, आपको हम दर्शन दे करके ही यहाँ से विदा करेंगे, आप चिंता मत करो, व्यवस्था सब लगे, हम भी व्यवस्था में लगे। और बोले चलो बाबा 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 जानो, समाधि तोड़ो। बाबा एक आंख खोल करके देखिए ऐसे, अच्छा क्या काम है यहाँ, क्या काम है आपको, जाओ 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 हटो यहाँ से। बोले बाबा चलो नंद रानी बुलाई है, आपको अपने महल में बैठाएंगी, आपका स्वागत करेंगी, जो मांगेंगी तो सब देंगी। बोले अब हमको उनके घर में नहीं जाना है, हम जाएंगे ही नहीं। अब आंख बंद करिए, नहीं बाबा चलो। कन्हैया ने कहा फिर नाटक मत करिए, तुरंत चला कि नहीं तो ये सब भाग आएंगे तो सब काम गड़बड़ा जाएगा। तो अच्छा चलो 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 ठीक है चल रहे हैं। और फिर वापस आ करके आते हैं और रो रहे हैं कन्हैया। और तब तक इधर भगवान जब पहुंचे तो बोले बाबा दूर से भी मंत्र पढ़ो और सांप को थोड़ा सा बगल में कर दो, ये लग करके फूंक रहा मेरा कन्हैया ऐसे ही काला है और काला होता है, दूर करो इसको तो परे हटाओ। बोले कि भैया मेरा सर बड़ा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहे पीछे हो जाओ। अब वो कहे कि सर तो भी कहे कि मैं पीछे क्यों हूं, हम तो हमेशा आगे ही रहते हैं, हम भी दर्शन करेंगे। अब पीछे हो जाएंगे, आप क्यों दर्शन करेंगे, अरे थोड़ी देर हट जाओ, जब आ जाएगा लाला तो फिर आगे आ जाना, बात हो गई। इसके बाद बोले भैया आपका लाला ऐसे होने वाला नहीं है, आप अपने लल्ला को हमारी गोद में दो, देखो चुप हो जाएगा। बोले लेकिन हमको डर लग रहा है। अरे चिंता मत करो, आप दो, अरे तो हम चलते हैं। बोले नहीं 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 दो। और इसके बाद गोद में जिम्मी लिए कन्हैया को भोलेनाथ बड़े जोर से खिला करके हंसे और पूरे सभी ब्रजवासी हंसने लगे। पुरोहितानी भी कही कि हम कह रहे थे कि नजर नीचा लगा है, अब वही तो हम पर्चा उठा लेकर के सब कोई सुनाते, लेकिन आप लोग पहुंच गए इनके पास, नहीं तो हम वही ठीक कर देते। इसके बाद बोली कि अब तो मेरा लल्ला हंसने लगा, आप दे दीजिए। तो जब वो अपने गोद में लिए फिर रोने लगे, तो फिर इसके बाद बोले कि ये तो मेरी गोद में आके रोने लगा, कोई उपाय करो जिससे कि हमेशा हंसता रहे, कभी रोए ना। बोले भैया गोद में लो एक बार गोद में लिए और कहे प्रभु आपकी क्या आज्ञा है। बोले बाबा हम चाहते हैं कि आप भी यही रहो, आप और कैलाश को मत जाओ। बोले कि कैसे, बोले युक्ति आप बताइए। बोले कि एक उपाय है, अगर मेरा मंदिर आप अपने घर में बनवा दो और गंगा जल से स्नान करा करके और उसी का जल अपने पुत्र के ऊपर अगर आप छिड़केंगे तो कभी रोएगा नहीं। लेकिन कहे प्रभु हम आपके चरणों का चरणामृत लेते हैं और आप आज हमको कृतार्थ कर दिए, कह रहे हैं कि आज मैं आपके चरणों का चरणामृत लूंगा, आप धन्य हैं प्रभु। और वही
नंदेश्वर महादेव के नाम से वहां विराजमान नंद भवन है। नंदेश्वर महादेव वहीं आनंद से पड़े हैं। आगे की कथा में आइए, फिर जो है त्रिरावर्त आया। त्रिरावर्त भी जो पूरा एकदम बवंडर की तरह गोल गोल घुमा करके पूरे ब्रज को लाना चाह रहा था। उस समय कन्हैया ने कहा कि ये भी आ गए, इनका भी उद्धार करना पड़ेगा। और उनके साथ ही कन्हैया भी आकाश में गए और उसको एक बार जो है मुठिका मारा, वो चला गया सिंहा। और इधर कन्हैया फिर आराम से जमीन पर आकर के लेटे हैं। सब लोग दौड़ पड़े, क्या हुआ क्या हुआ। पता लगा कि लल्ला को कोई उठा करके लाया, एक छोड़ दिया। अच्छा चलो, भगवान का बड़ी कृपा है, गोविंद का माधव का बड़ी कृपा है, मेरा लल्ला बच गया, इसे कुछ नहीं हुआ। फिर घर में आए और लाने के बाद नामकरण संस्कार गौशाला में जाकर के गर्गाचार्य जी बैठे हुए हैं। नंद बाबा बोले कि हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार कर दीजिए। बोले ठीक है। तो नंदरानी यानी यशोदा और रोहिणी दोनों लोग पहुंची, क्योंकि उनके भी पुत्र का नामकरण नहीं हुआ था। लेकिन औरतों का भी एक अलग दिमाग चल रहा है। उसने कहा कि पता नहीं जो पंडित जी आए हैं नामकरण संस्कार करने, पता लगा ये खड़िया पलटन वाले तो नहीं है, भेष बना करके आ गए हैं। सही में सच में ये पंडित हैं, ज्ञानी हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा हम लोग लेंगे। तो कन्हैया जो थे यानी कि लल्ला को रोहिणी के गोद में दे दी और रोहिणी ने अपने पुत्र को यशोदा जी को दे दी। अब दोनों लोग लेकर के पहुंची, बैठ गई और बोली कि पहले हमारे पुत्र का नाम संस्कार कीजिए। यशोदा जी बोली और रोहिणी जी कही कि नहीं, पहले हमारे पुत्र का नाम बताइए। हमारे गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया, आपकी गोद में जो बैठा है यानी यशोदा की गोद में जो बैठा है, ये बन का सागर होगा, इसका नाम बलराम होगा। आइए, आपका पुत्र नहीं, ये तो रोहिणी का पुत्र है। इनके गर्भ में संकर्षण विधि के द्वारा ये आए हैं, इसलिए इनका नाम एक संकर्षण भी पड़ेगा, हलधर भी पड़ेगा। बल के सागर हैं, बलराम भी कर सकती हैं। बोले बलराम अच्छा लग रहा है। कान में दोनों लोगों ने बात करनी थी, बाबा बड़े जानकार हैं, हम लोग हेरा फेरी किए लेकिन बता दिए कि ये बड़े आपकी गोद में एक बलराम है जो कि रोहिणी के पुत्र है। अब हमारे पुत्र को दो, अपने पुत्र को अपने गोद में लो। हाँ तो बाबा, हम लोग से थोड़ी आने में जल्दी जल्दी में हम लोगों ने अपने पुत्र को न आपस में हम लोग उठा के चले आए थे, हम लोगों को क्षमा करिएगा। बोले नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों माताओं के पुत्र बहुत अच्छे हैं। और ये काला काला जो सांवले रंग के हैं, इनका नाम, क्योंकि ये कर्षण करते हैं, ये
कर्षण करते हैं, खींचते हैं। थोड़ा सा हमको इनका ललाट देखना पड़ेगा। और गर्गाचार्य जी ने जमी हमारे कन्हैया की ललाट की ओर रेखाओं को देखा, मुंह खुल गया उनका। मुंह खुल गया और समाधि लग गई उनको। बोले बाप रे बाप, साक्षात प्रभु आपके दर्शन हुए, आपका पुत्र तो साक्षात परम। बोले कि बाबा गड़बड़ा जाएगा काम, बड़ी दुर्दशा हो जाएगी हमारी, इसलिए ये मत बताइए कि हम भगवान हैं। नहीं तो सुबह शाम लोग हमको भोग लगा करके अपने पार्टी में चले जाएंगे, कहेंगे कि आप 2 गिलास पी करके रहिए, हम तो चल रहे हैं बफे सिस्टम में, खा पी करके आएंगे, इसी से काम चलाएंगे। इसलिए हमको भगवान मत बनाते, लोग बंद करके रख देते हैं। जागी वाला एक तो बना देते हैं, उसी में से हवा सांस थोड़ा बहुत मिलता है। संकट में हो जाते हैं, बाबा मत कहिए कि हम परमात्मा हैं, भगवान हैं। तो बोले परम ज्ञानी प्रतापी, इनके जैसा कर्षण करने वाला, अपनी ओर आकर्षण करने वाला इस सृष्टि पर कोई नहीं होगा। ये जिसको चाहेंगे उसको अपने पास स्वयं बुला लेंगे। इसलिए इनका नाम कृष्ण, इनका नाम माधव। ये गाय की बड़े प्रेम से सेवा करेंगे, इसलिए इनका नाम गोपाल भी पड़ेगा। इनका नाम गोविंद भी होगा। अनेक इनके नाम हैं, इनके हजारों नाम हैं, सहस्रों नाम हैं। मैं कितना नाम बताऊं, लेकिन सबसे प्यारा उन्होंने यशोदा ने कहा हमको कृष्ण, ये अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम कृष्ण बुलाऊंगा। बोले जो जैसा ठीक है भैया, आप कृष्ण ही बुलाओ। और कृष्ण नाम होकर के बड़े भाव से गर्गाचार्य जी भी धन दौलत जो भी नंद बाबा सब लेकर के गए अपने स्थान को। एक दिन अब हमारे कन्हैया थोड़े बड़े हो गए और थोड़ा थोड़ा चलने लगे, अपने घुटनों पे पकड़ियां खींचने लगे, चलने लगे। हमारे कन्हैया भादो के महीना में जन्म लिए थे। सावन के बाद भादो आता, भादो में कन्हैया का जन्म हुआ। राधा का भी भादो में ही जन्म हुआ, बलराम का भी भादो में ही जन्म हुआ, भाद्रपद महीने में। वामन भगवान का भी भादो में ही जन्म हुआ, राम का भी चैत्र नवमी के दिन उनका जन्म दिन में हुआ, 12 बजे दिन में, और ये 12 बजे रात में आया, क्योंकि लड़ाई हो रही थी कि मैं सूर्य वंश में आया हूं, मेरा प्रताप है, इसलिए मैं आप चंद्रमा आपको दर्शन नहीं करने दूंगा। तो भगवान ने कहा था कि चंद्र तुम चिंता मत करो, मैं राम सूर्य वंश में जरूर आया हूं, लेकिन तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ेगा, इसलिए रामचंद्र के नाम से लोग हमको जानेंगे। राम नहीं चंद्र, तुम भी मेरे साथ जुड़ोगे, इससे चिंता मत करो। अब फिर हम तुम्हारे लिए आएंगे रात्रि में ठीक 12 बजे, अंधेरी रात रहेगी,
लेकिन फिर भी उस समय हमको कृष्ण चंद्र के नाम से लोग जाने। काले एकदम अंधियारी रात में मैं जन्म लूंगा, लेकिन फिर भी जब पूर्णिमा शुरू होगी, धीरे धीरे पूर्ण होने लगोगे, 15 दिन के हो जाओगे, पूर्ण हो जाओगे, उस समय मैं तुमको अपना बनाऊंगा। मैया मैं तो चंद खिलौना नहीं हूं, हमको तो चंदा चाहिए, चंदा दे। मैया बोली चंदा, चंदा तो तुमको दे देंगे, बस तुम दूध पी लो। बोले नहीं, पहले हमको चंदा दो, बाद में दूध पिए। मैया ने व्यवस्था की, जल एक बढ़िया सुंदर चांदी के पात्र में बड़ा सा जल वगैरह भर करके उसके चंदा की परछाई को दिखाए और हमारे कन्हैया चंद्र के साथ खेले और बोले कि चंद्र के साथ इतना प्यारा लग रहा है, खेल रहा है, इसलिए इसको हम आज से कृष्ण चंद्र भी बुलाएंगे। नंद बाबा को बुला करके दिखाई, बोलेगी देखिए कितना बढ़िया खेल रहा है चंद्र के साथ। और इसके बाद बोले अब चंद्र को छोड़ो, और इसके बाद फिर जो है घुटमन चल रहे हैं। एक दिन नंद बाबा पूजा कर रहे थे शालिग्राम भगवान की, घर में प्रवेश की, पूजा वाले घर में। नंद बाबा ने कहा अभी बताओ लल्ला, मैं पूजा कर रहा हूं, आप दूर रहो। मैया ने कहा कि लल्ला मत जाओ, पिता को परेशान मत करो, अभी पूजा कर लेंगे तब। अब वो तो 5-6 दिन से देख रहे थे कि पापा शालिग्राम को दूध से नहवाते हैं, दही से नहवाते हैं, घी से नहवाते हैं, चीनी से नहवाते हैं, और उस दिन देखे कि शहद से भी नहवा रहे हैं। तो बड़ा मीठे हो गए होंगे, रोज रोज नहाते हैं, बड़े मीठे हो गए होंगे। आज तो मैं इनको टेस्ट करके देखवाई करूंगा। और जब नंद बाबा ध्यान करने लगे, भगवान का पूजा करके सिंहासन पर रख करके और माला लेकर के जपने लगे, उस समय धीरे से मैया से बच करके धीरे से प्रवेश किए और शालिग्राम जो थे सिंहासन में, बाबा को धीरे धीरे देखते हुए गए और लेकर के मुंह में डाल दिए। मुंह में डाल करके आपको फुला के चूस रहे हैं आनंद से। और दाहिनी तरफ नहीं बैठे, आगे बाएं तरफ बैठे। और बैठने के बाद शांति से बैठे हैं। इधर नंद बाबा का जब माला पूरा हुआ, हम पूरे अरे मेरी शालिग्राम कहाँ गए, फूल माला सब हटा करके लगे, बोले अभी अभी यहीं थे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। पता लगा कि उनकी बाईं तरफ बैठे हैं, मुंह फुला के, और बोले कि लल्ला मेरे शालिग्राम को देखे हो? तो लल्ला क्या कहे, मुंह से बोलो, कहे बोले देखे तो मुंह भूला हुआ है, और मुंह भूला है तो एक मुक्का जो है धीरे से हमारे शालिग्राम छटक के बाहर, शालिग्राम छटक के बाहर। बोले राम राम राम, इतना धनी हो गया है ये, हमारी शालिग्राम को खा लिया।
यशोदा को कहते हैं आप अपने पुत्र को समझाओ, जो बहुत कमी होता जा रहा है, आज मेरे सारे काम को खा लिया। यशोदा जी ने कहा कि मेरा कन्हैया क्या साली राम से कम सुंदर है क्या? आपके साली राम से अच्छा मेरा पुत्र है, आप साली राम की पूजा करो। फिर इसके बाद ले जाकर के अपने कन्हैया को समझाते हैं कि लला ऐसा नहीं करते, भगवान श्राप दे देते। और समझा उठा करके बोली ठीक है अब नहीं जाएंगे भैया, हम रोज रोज देखते थे कि नहा रहे थे, इसलिए हमको थोड़ा सा मुंह में पानी आ गया कि थोड़ा टेस्ट करके देखें, बहुत दिन से नहा रहे हैं, घी सहज चीज तो मीठे हो गए होंगे, थोड़ा सा रस ले लेते हैं, अब नहीं। फिर इसके बाद उनका और पूजा शुरू हुआ, गोपियों के घर में जाने लगे, अगल बगल माखन मिश्री सब खाने के लिए। अपने घर में तो खाते ही थे, लेकिन दूसरे के घर में भी जाके खाते थे। जितनी गोपियां थी सबको अच्छे लगते थे। लल्ला आओ 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 मेरे घर आओ, छोटे बच्चे हर किसी को अच्छे लगते हैं, लोग बुला बुला करके खिलाते हैं, खिलाते भी हैं, सबने तो आदत पकड़ा दिया। अब किसका घर है उनको कोई मतलब नहीं। कोई नाचने वाली भी वाली है, नाचने वाली भी अगर है उसके घर में भी जाके माखन खाते थे, भेदभाव नहीं देखते कि कौन है कैसा है, कोई मतलब नहीं। लल्ला मेरे घर आओ आओ आओ, उनको खिलाए, माखन अच्छा लगता है, मिला के रखती हूँ, सब खिला खिला करके इतना उनको बना दी कि अब तो उनको आनंद आने लगा दूसरे के घर में ही खाने में। और इसके बाद वो उनकी मंडली भी बन गई, चोर प्रचार मंडल, चोर प्रचार मंडल नाम का अपना मित्र मंडली बनाया। यानी चोर चोर मौसेगा भाई, यानी सब चोर ही इकट्ठा हो गए। ग्वाल बाल कविता बड़ा आनंद आता है तुम्हारे साथ रहने में, ऐसे तो हम लोगों की बात दुखी नहीं है, तुम्हारे चलते हम लोग भी माखन को खा लेते और जा करके माखन सबके घर में खा रहे। अब बड़े हो गए, बड़े हो गए जब चलने लगे तो दौड़ दौड़ करके घर में जाते थे, अब बड़े बड़े बार के साथ हो जाते और जा करके माखन खाते थे। एक गोपी आकर के कही कि आपका पुत्र जो है हमारे घर में माखन भी खाता है और मटकी भी तोड़ देगा। उस दिन भैया ने उनको कहा कि तुम दूसरे के घर में जाते हो, माखन खाते हो, हमारे घर में कभी है क्या? तो उन्होंने कहा कि भैया हम किसी के घर नहीं जाते, सब बुलाती हैं, हमको खिलाती हैं, हम तो ऐसे मेरा पेट भरा रहता है, जबरी सब हमको खिलाती हैं, इसलिए हम थोड़ा बहुत खाते हैं, साथ में और लोग खा लेते हैं, हमको जबरी पकड़ के ले जाते हैं सब, चलो कन्हैया चलते हैं दूसरे के घर में। और इस प्रकार से हमारे कन्हैया माखन चोर बन गए। एक नाम उनका माखन